जब पूरी दुनिया की नजर ईरान और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर टिकी हुई है, तब भारत एक ऐसा कदम उठा रहा है जो आने वाले वर्षों में वैश्विक विमानन मानचित्र को बदल सकता है। सवाल है कि क्या दुबई, अबू धाबी और दोहा जैसे एयर ट्रांजिट हब का विकल्प भारत बन सकता है। दरअसल खाड़ी क्षेत्र में युद्ध और अस्थिरता के कारण अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रभावित होने की आशंका बढ़ी है। ऐसे समय में भारत सरकार दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। अभी स्थिति ये है कि भारत का लगभग 85% कनेक्टिंग एयर ट्रैफिक दुबई, अबू धाबी, सिंगापुर, फ्रैंकफर्ट और लंदन जैसे विदेशी हब्स के जरिए संचालित होता है। यानी भारत से उड़ान भरने वाला यात्री अक्सर किसी विदेशी एयरपोर्ट पर रुककर अपनी अगली फ्लाइट पकड़ता है। इससे न केवल समय बढ़ता है, बल्कि भारत को मिलने वाला आर्थिक लाभ भी दूसरे देशों को चला जाता है। अब सरकार इस व्यवस्था को बदलना चाहती है ताकि भारत खुद यात्रियों का ट्रांजिट केंद्र बन सके। लेकिन सवाल है कि भारत को इससे फायदा क्या होगा। इसका जवाब हब एंड स्पोक मॉडल में छिपा है। दुनिया के बड़े एयर हब इसी मॉडल पर काम करते हैं। छोटे शहरों से यात्रियों को पहले एक बड़े केंद्र तक लाया जाता है और फिर वहां से उन्हें दुनिया के अलग अलग देशों के लिए उड़ान मिलती है। इससे एयरलाइंस को ज्यादा यात्री मिलते हैं, एयरपोर्ट की आय बढ़ती है और देश की एविएशन इंडस्ट्री मजबूत होती है। भारत सरकार ने इस दिशा में इमिग्रेशन और कार्गो स्क्रीनिंग नियमों को आसान बनाने का फैसला किया है। इसका सीधा फायदा छोटे शहरों के यात्रियों को मिलेगा। अब कल्पना कीजिए कि कोई यात्री वाराणसी से लंदन जाना चाहता है। पहले उसे दिल्ली पहुंचकर दोबारा इमिग्रेशन, सामान चेक इन और कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। लेकिन नई व्यवस्था में वो वाराणसी में ही इमिग्रेशन पूरा कर सकेगा और दिल्ली पहुंचकर सीधे अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में बैठ जाएगा। यानी समय की बचत, कम परेशानी और बेहतर यात्रा का अनुभव। यही वजह है कि एयर इंडिया अगले सप्ताह वाराणसी से शुरू होने वाली एक विशेष सेवा के जरिए इस मॉडल का परीक्षण करने जा रही है। इस योजना के तहत वाराणसी से यात्रा करने वाले यात्री लंदन, हिथ्रो, फ्रैंकफर्ट, मिलान और सिंगापुर सहित 17 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। सबसे बड़ी बात ये होगी कि यात्रियों को दिल्ली या मुंबई पहुंचने पर ना तो दोबारा इमिग्रेशन कराना होगा और ना ही अपना सामान वापस लेकर फिर से चेक इन करना पड़ेगा। उनका बैगेज सीधे एयर साइड ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये वही सुविधा है जो आज दुबई, दोहा और इस्तांबुल जैसे विश्व स्तरीय एयर हब यात्रियों को देते हैं। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो इसे अन्य शहरों और एयरपोर्ट्स तक भी बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाले समय में भारत के छोटे शहर भी सीधे वैश्विक एयर नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। ये केवल एक यात्रा सुविधा नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक और रणनीतिक ताकत को बढ़ाने वाला कदम भी है। हालांकि चुनौती अभी भी कम नहीं है। किसी भी ट्रांजिट हब की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि यात्री एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट तक कितनी जल्दी पहुंच सकता है। दुबई और इस्तांबुल जैसे एयरपोर्ट ये काम लगभग 60 मिनट में कर लेते हैं, जबकि दिल्ली में अभी टर्मिनल्स के बीच ट्रांसफर में करीब 2 घंटे लग जाते हैं। यही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी रही है, लेकिन अब इसे दूर करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट जल्द ही अपने तीनों टर्मिनलों के बीच एयरसाइड बस ट्रांसफर शुरू करने जा रहा है, जिससे ट्रांसफर टाइम घटकर लगभग 20 मिनट रह जाएगा। इतना ही नहीं, भारत की पहली एयर ट्रेन परियोजना पर भी काम शुरू होने वाला है, जो तीनों टर्मिनलों और कार्गो सुविधाओं को जोड़ेगी। अनुमान है कि अगले 30 महीनों में ये परियोजना तैयार हो सकती है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत इस मौके का फायदा उठाकर दुबई और दोहा को चुनौती दे पाएगा? क्या दुनिया का अगला बड़ा एयर ट्रांजिट हब दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु बन सकता है? फिलहाल इतना तय है कि खाड़ी संकट ने भारत को एक ऐसा अवसर दिया है जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया गया तो देश केवल यात्रियों का नहीं, बल्कि वैश्विक विमानन उद्योग का भी नया केंद्र बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।